हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका राज सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस नए वीडियो सेशन में। आज की क्लास में प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड ने आपके मॉडल पेपर लॉन्च कर दिए। उस मॉडल पेपर से मैं इतनी सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूं, जो जैसे आपके 20 एमसीक्यूज हुए ना, तो 20 के बच्चों मैं उन्हें 200 बना दूंगा और उसके बाहर नहीं आएगा। उन्हीं से कैसे पेपर में पूछे गए हैं, जैसे एक कोई लेखक का नाम आया तो उनकी सारी रचनाएं सब कुछ एकदम विधिवत तरीके से आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की जर्नी को। जैसा कि बच्चों बोर्ड पेपर में बताया जाता है कि आपका जो पेपर है वो खंड आ और बा में विभाजित होगा, जिसमें खंड आ में 20 नंबर के एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताया जाता है कि पेपर आपका खंड आ और बा दो में विभाजित होता है। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और खंड बा में लिखने वाले प्रश्न आते हैं, द्विगु उत्तरीय प्रश्न वगैरह आते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग 20 नंबर के जो एमसीक्यूज आते हैं और उनको देखते हैं, और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ विस्तार में उन सारे प्रश्नों की बात होगी कि कैसे सर जी इसको अगर ऐसे न करके ऐसे अगर पूछ लिया जाए तो फिर पेपर में क्या होगा। ठीक है, तो वो सारे मेथड आपको बताए जाएंगे। तो पहला बच्चों क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? जो बच्चों बाबू गुलाब राय जी हैं वो किस युग के लेखक हैं? तो बच्चों वो शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो बच्चों ये निबंध विधा की रचना। अच्छा ये बताइए, चिंतामणि किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने लिखा है बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है बच्चों, ये आपको लिखते जाना है, साथ में ही नोट्स बनाते जाना है। ठीक बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, प्रश्न है गबन। गबन किसकी रचना है? गबन आपको बताना है किसकी रचना है। तो बच्चों गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। किसकी बच्चों रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। अच्छा सर जी ऐसा बताइए, मुंशी प्रेमचंद जी की ऐसी रचनाएं जो हमेशा पेपर में आती हो। हाँ बच्चों मैं बताता हूँ। पहली, सेवा सेवा सदन। क्या बेटा? सेवा सदन। दूसरी जो है, लिखिए आप लोग लिखते जाइएगा मेरे भाई, कर्म भूमि। कर्म भूमि। और तीसरी कौन सी है बच्चों? तीसरी जो रचना है वो है गोदान। गोदान। ये तीन रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की बार बार पेपर में पूछी जाती। मुंशी प्रेमचंद से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो ज़्यादातर इसी से बन जाता है मेरे भाई। तो आप इसे अच्छे से रिवाइज करिएगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समय अवधि। अब बच्चों शुक्ल युग की समय अवधि में बड़ा डाउट है। क्यों सर जी डाउट है? क्योंकि कुछ बुक में बच्चों 1919 से 1938 दिया है, जबकि ये गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो शुक्ल युग की समय सीमा होती है बच्चों वो 1918 से 1938 होती है। ये बच्चों शुक्ल शुक्ल युग की समय सीमा है। अच्छा क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है बच्चों कि शुक्ल युग का नाम किस लेखक के नाम से पड़ा? ठीक है, तो बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से शुक्ल युग का नाम पड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, नीड़ का निर्माण फिर नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो बच्चों ये जो है आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। अब किसकी रचना है ये भी जान लो, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी की बच्चों ये रचना है, नीर का निर्माण फिर। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, प्री प्रवास किस युग की रचना है? प्री प्रवास किस युग की रचना है? क्यों वो द्विवेदी युग की रचना है, और इसके लेखक जो हैं प्री प्रवास के वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय
हरिऔध। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मधुशाला। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला बच्चों जो है वो आपको याद कर लेनी है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी हरिवंश राय बच्चन जी की ऐसी रचनाएं बता दीजिए जो हमेशा पेपर में आती हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ बच्चों, उनको आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइएगा। तो यहाँ पर लिखिए मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला अगर आ जाए, मधुबाला, ये भी बच्चों बोर्ड पेपर में खूब पूछी जाती है। मधुबाला, नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ का निर्माण, निर्माण। अगली बच्चों रचना है बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। ये बच्चों प्रमुख रचनाएं हैं जो हरिवंश राय बच्चन जी की हमेशा बोर्ड पेपर में पूछी जाती हैं। तो बच्चों बस नोट्स बनाते जाइए, क्यों परेशानी ले रहे हो? जब मैं हूं ना, मैं सब कुछ करा दूंगा, आप परेशान मत होइए। भारत भारती किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन, भारत भारती किसकी रचना है? तो बच्चों भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। अब क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन बनता है कि सर जी अच्छा मैथिली शरण जी की, गुप्त जी की ऐसी रचनाएं बता दीजिए जो हमेशा पेपर में आती। तो बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूँ, 3-4 रचनाएं बताऊंगा जो हमेशा पेपर में आती हैं। जैसे जयद्रथ, जयद्रथ वध, जयद्रथ वध। दूसरा पंचवटी, पंचवटी। और तीसरी है बच्चों यशोधरा, यशोधरा। यही बच्चों बस पेपर में आती हैं। मैथिली शरण जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं यही बार बार आपके बोर्ड पेपर में पूछी जाती हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ से जयशंकर प्रसाद जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रमुख रचनाएं मैं लिखता हूँ आपके लिए। इनकी जो प्रमुख रचनाएं जैसे कमायनी, मायनी, कमायनी हो गया बच्चों। इसके बाद में स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। अगली बच्चों है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। और बच्चों इसके बाद में जो है झरना भी जैसे हो गया, झरना, आंसू। एक बात और बच्चों ट्रिक याद रखना कि जो भी पानी से रिलेटेड रचनाएं होंगी वो जयशंकर प्रसाद जी की हो जाएंगी। यही बच्चों बोर्ड पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। अच्छा मैथिली शरण गुप्त जी की महत्वपूर्ण रचनाएं मैं आपको बता देता हूं। जैसे यामा, यामा बहुत पूछे जाता है। यामा, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं बोर्ड पेपर में बहुत पूछी जाती। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र। और अगली रचना है बच्चों मेरी काव्य यात्रा, मेरी काव्य यात्रा। ठीक है बच्चों, यही बहुत सारी बस बार बार पूछी जाती हैं रचनाएं इनकी। बार बार अगर पेपर में पूछी गई हैं तो इन्हीं से पूछा गया, इसके बाहर बच्चों आपके पेपर में नहीं आया हुआ है। अगला प्रश्न है बच्चों आधुनिक युग, आधुनिक युग या आधुनिक काल कब से कब तक है? तो बच्चों सन 1943 से अब तक, पहला। अगला क्वेश्चन है मतीराम किस युग के कवि हैं? रीतकाल बच्चों, किस युग के? रीतकाल। हास्य रस का स्थायी भाव बच्चों, हास्य। अच्छा ये बच्चों करुण रस का क्या होता है? करुण, करुण रस का शोक होता है। रति, रति बच्चों किसका होता है? श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। ठीक है। और शांत, शांत का बच्चों होता है निर्वेद। ठीक है, इन सबके स्थायी भाव आप लिख करके याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप परयो प्रकाश या प्रभात, जो भी है बच्चों
उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों अलंकार पहचानने की ट्रिक देखो। अगर सा सी से सरिस ये अगर कहीं मिल जाए तो वहां पर बच्चों उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा के लिए होता है मनो, मनो, मनहु, 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 जनहु, ऐसे शब्द मिल जाएं बच्चों तो वो उत्प्रेक्षा हो जाता है। और रूपक में जो रूपक अलंकार होगा बच्चों उसमें एक डैश जैसा दिया होगा। ठीक, अब देखो सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो आ गया। क्या शब्द आ गया? मनो, मन मनहु, जन जनहु, ऐसे शब्द आ जाते हैं। तो बच्चों ये वाचक शब्द जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार बताते हैं। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो ये तो बच्चों आपको पता है ना, 4 चरण होते हैं। नहीं पता तो आप लिखेंगे कि 4 चरण होते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण उपसर्ग बच्चों होता है शब्द के पहले जुड़ा। तो देखो पहले क्या जुड़ा है? आ प्लस कर्षण। तो बच्चों आ हो गया उपसर्ग, जो शब्द के पूर्व जुड़कर शब्द में परिवर्तन ला दे उसे उपसर्ग कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर, पीला है आंबर जिसका, बहुप्रिय समास बच्चों है इसमें। आंसू, आंसू का तत्सम रूप है अश्रु, अश्रु। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कृतवाच्य, कृतवाच्य में बच्चों जो काम करता है, कर्ता, कर्ता, कृत मतलब कर्ता, किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की। और कर्मवाच्य में पूछ ले किसकी प्रधानता होगी? कर्म की। ठीक है बच्चों। ये तभ्या, तभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति। तो बच्चों चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ट्रिक का, जिससे आप कोई भी निकाल ले जाओगे आसानी से। निम्नलिखित में सर्वनाम है। अब बच्चों सर्वनाम बताना है। मनुष्य, ये तो नाउन है ना, संज्ञा है ये। बचपन, ये भी नाउन है, भाववाचक नाउन है। इनमें से कोई नहीं। वह क्या है? सर्वनाउन। वह, तुम, हम, वे, ये सब क्या है? प्रोनाउन, सर्वनाम। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप लोग अपने नोटबुक के साथ में बैठे होंगे और लिखते भी गए होंगे साथ में। अगर ऐसा करेंगे ना बच्चों, बहुत बढ़िया रिजल्ट होने वाला है, अगर आपने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे तक शेयर करिए उन बच्चों के पास जहाँ पर रिसोर्सेस नहीं हैं, और वो बच्चे यहाँ से पढ़ें और अपने लाइफ में बेहतर करें। ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।